तो बात आती है जब डेस्कटॉप की एक बेहतरीन पीसी बनाने की, तो कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। हमें राइजन के साथ एनवीडिया लेना चाहिए, इंटेल के साथ एनवीडिया लेना चाहिए, कौन से प्रोसेसर का कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा के हमें मैक्स परफॉर्मेंस मिलेगी, तब जाके हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है और पैसे का सही यूज होता है। तो इस चीज के लिए थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत इधर उसे पता करके बनता है एक बेस्ट पीसी। जैसा कि हम आज बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं 1,25,000 रुपए का एक शानदार पीसी, जिसमें फुल टूज गेमिंग और अच्छे लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 9600X को हमने पेयर किया है 5060 के साथ। जब हमने पता किया कि अल्ट्रा 5 के साथ 5060 पेयर करते हैं, राइजन 5 9600X के साथ 5060 पेयर करते हैं, तो हमें ये पता चला कि हमें 10% ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 9600X के साथ 5060 पेयर करने में आती है। तो बात करेंगे ये प्रोसेसर कैसा है, ग्राफिक्स कार्ड का क्या वैल्यू है और बाकी कंपोनेंट क्या है, कौन सी एसएसडी लगाई है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज अब बात करने जा रहे हैं 1.25 लाख के पीसी की, और आप देख रहे हो आनंद कंप्यूटर। तो अंत तक बने रहिए और देखिए सिस्टम कैसा बनता है। तो ये देख सकते हैं लोग, आपका सिस्टम बनने से पहले की स्थिति, और सिस्टम कैसे बन के आएगा वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा किस तरह का लुक बन के आएगा। क्योंकि इसमें कुछ चीजें अलग है, जैसे नेमेसिस, जेब्रोनिक्स की नेमेसिस कैबिनेट, शानदार 4 फैन वाला बड़े साइज का कैबिनेट है, जिसमें 8GB ARGB के फैन होते हैं पूरे। जैसे हम देख सकते हैं कि नए प्रोसेसर जब हम लगाते हैं, नई आर्किटेक्चर के जब प्रोसेसर हम लगाते हैं, तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखते हैं कि B650 सीरीज न लगा के B850 सीरीज ही लगाई जाए। जैसे कि इंटेल में हम ख्याल रखते हैं कि अगर थोड़ा सा सिस्टम अच्छा बनना तो H610 ना लगा के हमें B760 सीरीज ही लगानी चाहिए। तो हमेशा एक कदम आगे की सीरीज लगाने में बेनिफिट होता है ये कि हम आगे चल के अपने प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हैं, रैम को मैक्सिमम अपडेट कर सकते हैं और चीजों को अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो जब हमने बात करी 1.25 लाख के सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो हम काफी चीजों के बारे में पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च करे बिना सिस्टम को बनाना बेकार है, क्योंकि वो सारा पैसा बेकार जाता है। अगर हम अच्छे कॉम्बिनेशन का चुनाव करते हैं और रिसर्च करके सिस्टम बनाते हैं, तो एक 50,000 का पीसी भी 80,000 वाले पीसी को परफॉर्मेंस में बीट करता है। पहले हमने 7500F के बारे में सोचा था, लेकिन जब हमने रिसर्च किया, पता किया, तो ये 5060 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। इसको i5 की अल्ट्रा सीरीज ही बीट कर दे रही थी। लेकिन फिर हमने 76 में स्विच किया, क्योंकि 3-4 हजार रुपए के अंतर होने पे सिस्टम की परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ रहा था। लेकिन जब इंटेल से कंपेयर किया तो अल्ट्रा 5 के साथ भी ये बीट नहीं कर पा रहा था। तो हमने बजट पूछा, बजट में पता चला कि हमसे 4-5 हजार रुपए और बढ़ा सकते हैं। तो फिर हमने 7600X को 9600X में अपग्रेड किया और फिर जाना कि अल्ट्रा 5 के साथ 5060 का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो परफॉर्मेंस आती है उसको बीट करता है। तो फिर हम रुक गए कि ये बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट चॉइस है। इसलिए हमने 9600X को 5060 के साथ पेयर करके एक सिस्टम बिल्ड किया है, जिसकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपए। लेकिन इसमें 20,000 रुपए का एक शानदार एक मॉनिटर, MSI की मैक्स सीरीज का 2K 180 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर भी है। तो मिला के इसका सिस्टम का जो रेट पड़ा लगभग 1,30,000 रुपए को पार करके चला गया। इसलिए हमने इन दोनों चीजों का सिलेक्शन किया। अब रैम की बात आती है। रैम सीधा फॉर्मूला है, आपको 16GB लेनी है या 32GB लेनी है, लेकिन आपको पता है रेट बहुत ऊपर है, तो 16GB लेना लाजमी है, क्योंकि 16GB ही स्टिक ही सेफ है। क्योंकि अभी पैसा बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम कस्टमर को कहते हैं, जैसे आपको भी पता है, पैसा जब घटेगा तब 32GB कर लेना। तो B650 वाईफाई मदरबोर्ड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि B650 मदरबोर्ड इस समय 10 से 11,000 रुपए की वैल्यू करता है। B850 जैसा कि आपको पता है प्राइस कम हुआ है, तो B850 लेना बेटर, क्योंकि 3,000 रुपए का डिफरेंस है। लाख रुपए का सिस्टम है, और जब बात आती है पैसों की, 2-3 हजार रुपए नहीं देखते मदरबोर्ड में, पैसों में। क्योंकि आगे चल के अगर आपको मन करेगा इन चीजों को करने का, तो आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपको पुरानी चीज बेचनी पड़ेगी और फिर नया लेना पड़ेगा। लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके गए। अब बात आती है एसएसडी की, तो एसएसडी का सिलेक्शन करने के लिए भी हमें 2 बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, जनरेशन 4 तो है, सारी एसएसडी जनरेशन 4 है, लेकिन एक तो उसकी MBPS यानी स्पीड अच्छी चाहिए। इसलिए हमने लगाई है प्रीडेटर की GM7, क्योंकि ये होती है डबल स्पीड की एसएसडी। और दूसरी चीज भी बात आती है कि इसके अंदर होना चाहिए TBW ज्यादा, क्योंकि TBW ज्यादा होने का मतलब होता है लाइफ ज्यादा होती है, ज्यादा टेराबाइट कैपेसिटी होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हो, निकालते हो, डिलीट करते हो, तो वो लगभग नॉर्मल एसएसडी की मॉडल 3-4 साल ज्यादा चलेगी। तो इसकी 600 TBW है, और आप देख सकते हैं इसकी भी जो स्पीड है, GM7 जो हमने मॉडल लगाया, इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 7400 Mbps। पावर सप्लाई शानदार, तो सिस्टम रहेगा जानदार। तो थर्मलटेक ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है थर्मलटेक लगाने की वजह यही होती है, क्योंकि इसको लगा डाला, सिस्टम में स्टेबिलिटी परफेक्ट है, फॉल्ट नहीं होता। 5 साल की वारंटी होती है, जापानी कैपेसिटर होते हैं। इसके अलावा बचा हमने, आप देख सकते हो, नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमने इससे पहले कभी भी थर्मलटेक का एयर कूलर नहीं लगाया, तो थर्मलटेक ने बहुत प्यारे कम रेट में अफोर्डेबल एयर कूलर बनाए हैं। इसमें UX400, UX200 और भी सीरीज है, इसके बारे में हम दिखा देते। थोड़ा सा हमारे साथ आइए, हम आपको दिखा देते हैं इसमें कौन से नए मॉडल्स आए हैं। देख सकते हो S3 सीरीज है 600 की, डबल फैन में, बहुत प्यारा RGB पैटर्न है। एक आपका UX400 और UX200 सीरीज हमने बताई थी, वो आता है। इसके अलावा S200 में भी हम लगाते जाएंगे, उनको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। फिलहाल हम लगा रहे हैं इसमें कूलिंग के लिए। एक सीरीज है ओवरक्लॉक होती है, इसलिए इसमें साथ में कूलर नहीं आता, इसको थोड़ा सा एयर कूलर की जरूरत होती है। आप लिक्विड कूलर भी लगा सकते हो अपनी चॉइस और अपने पैसों के बजट के हिसाब से। और ग्राफिक्स कार्ड का पता है रेट बढ़ चुका है, 10 से 12,000 रुपए बढ़ गए 5060 में। फिर भी हमने थोड़ी रेट पुरानी ना लगा के, नई ना लगा के, बीच में लगाया है। सिस्टम को कम से कम लेके जाने की कोशिश करिए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट देखना था, तो इन्फॉर्मेशन पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको देखना
पूरी वीडियो, हमारे साथ बने रहिए और देखिए वीडियो कैसे बनती है, सिस्टम कैसे बनता है। जनता पूछना चाहती है आपको इसको खोल के कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बयान करो। भैया मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने यूट्यूब पर बहुत रिसर्च किया था, काफ़ी टेक जो चैनल्स हैं उस पर भी मैंने देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर अपने सामने जो आपने एक्सपीरियंस दिया, आपकी शॉप का जो एक्सपीरियंस रहा, आपका जो इतना वो रहा सपोर्ट, मतलब आपने जो पहले देखा था यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, अब आप सामने उन चीज़ों को खोल रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। तो सारी चीज़ों को अपने हाथ से खोलना चाहिए। आप जहाँ भी किसी शहर में रहते हो, जहाँ भी हो, वहीं जाओ, अपनी शॉप पे जाके खोलो, चीज़ों को अपने हाथ से खोल के अपने हाथों से बनवाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। देखो ये मदरबोर्ड है, ये G4 सीरीज है, 850 सीरीज है, इसमें आप देख सकते हो ये थोड़ी सी नई जमाने की सीरीज है, तो इसमें आप देख सकते हो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे आप देख सकते हो होल है, सिर्फ होल लगाने पर से 5 से 6 डिग्री इसका टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। रैम एक्सपेंडेबल है, 64 GB 128 GB, 3 NVMe की स्लॉट है, क्योंकि अगर हम इंटेल में इस रेंज में बोर्ड में जाते हैं तो उसमें 2 NVMe की स्लॉट मिलते हैं इस प्राइस रेंज में, लेकिन इसमें 3 NVMe की स्लॉट है। वाईफाई ब्लूटूथ है, टाइप सी का भी पोर्ट है, 2.5 GBps वाला लेना है, 5 GBps वाला USB टाइप सी का USB पोर्ट है और वाईफाई 6 के साथ आता है। थर्मल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि B850 सीरीज थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देती है और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड का यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि ये PCI 5 रेडी है और इनमें ग्राफिक्स कार्ड भी PCI 5 वाला ही लगाया है, प्रोसेसर भी PCI 5 वाला है, तो जो सिस्टम का परफॉर्मेंस आ रहा है वो बहुत अच्छा आने वाला है। रही कई कसर प्रीडेटर ने पूरी कर दी, क्योंकि ये होती है शानदार, बताई थी हमने 7000 MBps से ऊपर कूलिंग के लिए शानदार सिस्टम, और ये गीगाबाइट का 4 पोर्ट का 3 DP 1 HDMI वाला 5060 ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि अभी रेट देख सकते हैं 12 से 13,000 बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ 8,000 रुपए बढ़ाए। एक सुंदर चीज जो पहली बार वीडियो पे, वो है थर्मल टेक एयर कूलर। ये इसका आउटर लुक है, देखना सिस्टम कैसा बनता है तो कमेंट करके बताना। ये जो सिलेक्शन है, ये जो चीजों का हमने कॉम्बिनेशन किया है, क्या वो बेटर है, अच्छा है या और अच्छा हो सकता था, और देखते सिस्टम का बिल्ड। तो डेस्कटॉप का बिल्ड पूरा हो चुका है। डेस्कटॉप का ये लुक बन के आया है, ये सारे कंपोनेंट का चुनाव किया और इसमें कुछ हम ऑनलाइन टेस्ट चला रहे हैं। टाइम कम होता है तो इसको ऑनलाइन चलाते हैं, टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन Ryzen 5 का 7600X 6 कोर 12 थ्रेड्स का। तो ये बेसिकली पूरे सिस्टम का ओवरऑल स्कोर आया, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इंट्रोड्यूस करते हैं जेब्रोनिक्स की नेमेसिस कैबिनेट, बड़े साइज की कैबिनेट, इसमें 4 फैन है। फैन बहुत शानदार है क्योंकि इसमें RGB फैन के अंदर भी है, उसके ऊपर बॉर्डर भी है। अब रेट की बात कर ले, रेट रह गई है। प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर जो लगाया हमने 23,000 रुपए का, लेकिन हमने डिस्काउंट करके 22,500 करा। मदरबोर्ड इसके लिए रखा हमने B850 13,500 रुपए का। 5060 ग्राफिक्स कार्ड लेके गए हैं Nvidia का, ये गीगाबाइट की तरफ से है, तो ये लगाया हमने 39,000 का, रेट 40 पार कर गया। और ये लगाया हमने 650 थर्मल 5 साल वारंटी जापानी का प्रोसेसर का, इसका रेट लगाया सिर्फ 4,850 रुपए। प्रीडेटर GM7 7000 MBps से ऊपर होती है, 5 साल वारंटी होती है, इसका रेट लगाया हमने 9,900 रुपए। और इसके अलावा हमने ये एयर कूलर है, ये लगाया हमने 1950 रुपए का, और कैबिनेट जो है 4,000 रुपए में सिमटा दिया। MSI का मॉनिटर लगाया है, ये एक शानदार गेमिंग मॉनिटर है, व्हाइट कलर में आता है, ये 2K मॉनिटर है। 2K मॉनिटर के साथ इसके अलावा इसके अंदर 180 हर्ट्ज है, IPS पैनल है, और इसमें होता है 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम। एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ताने से कैमरा कैसे भी कर सकते हो, दिखा सकते हैं इसको। एक शानदार इसकी चीज आपको, तो अगर आपका मन है तो लास्ट में जाते थे भैया से पूछते थे, भैया कैसा लग रहा है इसका लुक, और पैसे क्या कहेंगे इसके बारे में, जो सपनों का जो सिस्टम था वो आपके सामने रखा है, कैसा? बहुत बढ़िया लगा मुझे, बिल्कुल वही सेटअप जो मैंने सोचा था वही आपने बना कर दिया है, और बाकी सब कुछ बढ़िया है, और आपने इतना अच्छा किया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू भैया, आपने हमें चूज किया, हमें आप पसंद किया। तो अच्छे FPS आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है, बहुत अच्छा भी है। 2K मॉनिटर है, ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर आपको भी एक PC रिक्वायरमेंट और आप दूर हो कहीं भी, आप मुझसे व्हाट्सएप बात करते हैं, व्हाट्सएप हमारा दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है, हम लोगों ने स्टाफ रख लिया है, बहुत अच्छी टीम बिठाई है, सबको रिप्लाई देना है। और अगर आपको ऑर्डर भी देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि इस समय रेट बढ़े हुए, लेकिन हमारे पे थोड़े से पुराने कम रेट में हमारे पे माल अवेलेबल है, तो हम उसका फायदा देना चाहते हैं अपने व्यूअर को। तो आप हमसे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप बात कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं, जिसमें हम लेते हैं 1500 रुपए एडवांस और बाकी का देते हैं कैश ऑन डिलीवरी।